दोस्तों, अगर आप इस जंगल में कदम रखोगे तो आपको दिखेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे, और कुछ ऐसे पौधे जो इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। सैकड़ों फीट ऊंचे पेड़ और इतना घना जंगल कि कई जगहों पर सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जंगल के कई हिस्से आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए जा सके हैं। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या छिपा है जो इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी जंगल बनाता है? आइए जानते हैं। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 7 देश, भारत जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से समा सकते हैं। आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जीवित चीजें सांस ले रही हैं, उनके लिए जरूरी ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ पेड़ों का ये जंगल, जहाँ पूरी तरह सिर्फ नेचर का राज है। क्योंकि भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी लगभग 10 मिनट बाद पेड़ों से होता हुआ जमीन तक पहुंचता है। इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा घुप अंधेरा रहता है, क्योंकि घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी नीचे नहीं आने देते। यहाँ की लगातार बारिश और बेहतरीन क्लाइमेट की वजह से जानवरों, बर्ड्स और प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 4 लाख प्लांट्स की स्पीशीज, 1300 बर्ड्स की स्पीशीज, 2200 से ज्यादा फिश की स्पीशीज, 272 मम्मल्स और 380 रेप्टाइल्स की स्पीशीज दर्ज की जा चुकी हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात करें तो अब तक 25 लाख से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के कीड़े पाए जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी अमेज़न फॉरेस्ट में चला जाए तो उसका सामना दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से ग्रीन एनाकोंडा से हो सकता है। ये सांप लगभग 30 फीट तक लंबा और 200 से 250 किलो तक वजनी हो सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ग्रीन एनाकोंडा जहरीला नहीं होता। ये अपने शिकार को अपने मजबूत शरीर से कसकर जकड़ लेता है, उसकी सांस रोक देता है और फिर उसे पूरा निगल जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट में इसके अलावा भी सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई बेहद खतरनाक और जहरीली होती हैं। कभी न कभी आपको भी चींटी ने जरूर काटा होगा। छोटी सी चींटी का काटना भी काफी दर्द देता है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में बुलेट एंट नाम की एक खास चींटी पाई जाती है, जिसे दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक मारने वाली चींटियों में गिना जाता है। ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके डंक का दर्द इतना तेज होता है कि कई लोगों ने इसकी तुलना गोली लगने के दर्द से की है। हालांकि इसका डंक आमतौर पर जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसका दर्द कई घंटों तक बना रह सकता है। हजारों किलोमीटर में फैले इस जंगल के बीच बहती है अमेज़न रिवर, जो पानी के बहाव के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अमेज़न फॉरेस्ट में होने वाली ज्यादातर बारिश का पानी आखिरकार अमेज़न रिवर के जरिए अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। पानी के बहाव के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और कई जगह इसकी गहराई 300 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। हर सेकंड इसमें लगभग 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी रहस्यमयी नदी भी मौजूद है जिसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। ये नदी पेरू के अमेज़न क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। इस नदी का पानी कई जगह 90 से लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इसकी सतह से लगातार भाप उठती रहती है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी हर समय उबल रही हो। अगर कोई जानवर या इंसान गलती से इसमें गिर जाए तो कुछ ही सेकंड में उसे गंभीर जलन हो सकती है। कई छोटे जीव तो इस गर्म पानी में तुरंत मर जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी का पानी किसी ज्वालामुखी की वजह से नहीं, बल्कि जमीन के बहुत गहरे अंदर मौजूद जियोथर्मल हीट की वजह से गर्म होता है। हालांकि आज भी ये नदी अमेज़न के सबसे बड़े प्राकृतिक रहस्यों में से एक मानी जाती है और इस पर लगातार रिसर्च की जा रही है। इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जिन्हें वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ सिर्फ फिल्मों में ही चलते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट में कई सालों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ वॉकिंग पाम नाम के कुछ पेड़ अपनी जगह धीरे धीरे बदल सकते हैं। हालांकि ये किसी हॉलीवुड मूवी की तरह चलते हुए दिखाई नहीं देते। इनकी गति इतनी धीमी होती है कि इसे महसूस करने में कई महीने लग जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब पेड़ की नई जड़ें उस दिशा में बढ़ती हैं जहां ज्यादा धूप मिलती है और पुरानी जड़ें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ अपनी जगह बदल रहा है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस दावे से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसलिए वॉकिंग पाम आज भी अमेज़न फॉरेस्ट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। अब अमेज़न फॉरेस्ट के एक और रहस्य की बात करते हैं। आपने शायद मैन ईटिंग ट्री यानी आदमखोर पेड़ के बारे में जरूर सुना होगा।
कई कहानियों और लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि अमेज़न के जंगलों में ऐसे पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस खाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि अमेज़न फॉरेस्ट में वास्तव में कोई आदमखोर पेड़ मौजूद है। हालांकि यहाँ कुछ कार्निवरस प्लांट्स यानी मांसाहारी पौधे जरूर पाए जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं, इंसानों या बड़े जानवरों को नहीं। इसलिए आदमखोर पेड़ की कहानी आज भी एक रहस्य और लोक कथा मानी जाती है। इस नदी में ब्लैक केमन, पिरान्हा, ग्रीन एनाकोंडा और कई दूसरे खतरनाक जीव रहते हैं। विशाल ब्लैक केमन लगभग 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और पानी में इतने शांत रहते हैं कि शिकार को इनके होने का एहसास भी नहीं होता। इसी नदी में रहने वाली पिंक रिवर डॉल्फिन लगभग 8 से 9 फीट लंबी और 200 किलो तक वजनी हो सकती है। इसका दिमाग दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले बड़ा होता है, इसलिए इसे काफी समझदार माना जाता है। आमतौर पर ये इंसानों से दूर रहती है, लेकिन जंगली जानवर होने की वजह से इससे दूरी बनाकर रखना ही सुरक्षित होता है। अमेज़न रिवर का एक और बेहद खतरनाक जीव इलेक्ट्रिक ईल है, जो अपने बचाव और शिकार के लिए 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती है। इतना तेज करंट किसी बड़े जानवर को भी बेहोश कर सकता है और अगर कोई इंसान पानी में इसकी चपेट में आ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी खतरनाक नदी को साल 2007 में मशहूर मैराथन तैराक मार्टिन स्ट्रेल ने तैरकर पार करने का फैसला किया। उन्होंने लगातार 66 दिनों तक हर दिन करीब 10 घंटे तैराकी की। उनकी सुरक्षा के लिए पूरी टीम नावों में हर समय उनके साथ चलती रही। कई बार टीम नदी में मांस के टुकड़े भी फेंकती थी ताकि आसपास मौजूद खतरनाक शिकारी जीवों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। आखिरकार दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में से एक मानी जाने वाली अमेज़न रिवर को पार करके उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज भी दुनिया के सबसे साहसी कारनामों में गिना जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट में आज भी कई ट्राइब्स यानी आदिवासी कबीले रहते हैं। ये लोग हजारों साल पुरानी परंपराओं के साथ जंगल में ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। उनका खाना, दवा, कपड़े और रहने की ज्यादातर जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती हैं। वे शिकार, मछली पकड़ने और जंगल में मिलने वाले फल, बीज और पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कुछ अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स ऐसी भी हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज तक बहुत कम या बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ है। इसलिए अगर उनके सामने कोई बाहरी इंसान पहुंच जाए तो वे उसे देखकर डर सकते हैं या उसे खतरा समझकर हमला भी कर सकते हैं। इसी वजह से कई देशों की सरकारें इन कबीलों की सुरक्षा के लिए उनके इलाकों में आम लोगों के जाने पर रोक लगाती हैं। लेकिन अमेज़न का रहस्य सिर्फ इन कबीलों तक ही सीमित नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजेस की मदद से जंगल के कुछ हिस्सों को देखा तो उन्हें जमीन पर बने विशाल गोल, चौकोर और दूसरी ज्यामितीय आकृतियां दिखाई दी। इन रहस्यमयी निशानों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इनमें से कई का आकार 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अब तक अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स खोजे जा चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये निशान इतने बड़े हैं कि इन्हें जमीन से पहचानना मुश्किल है, लेकिन आसमान से ये बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हें सैकड़ों या शायद हजारों साल पहले वहां रहने वाली प्राचीन सभ्यताओं ने बनाया था। लेकिन इन्हें बनाने का असली मकसद क्या था? क्या ये धार्मिक स्थल थे, किसी प्राचीन शहर का हिस्सा थे या फिर किसी खास समारोह के लिए बनाए गए थे? इसका सही जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। यही रहस्य अमेज़न फॉरेस्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है।